सूबे के प्राविधिक मंत्री आशीष पटेल भले ही सूबे के प्राविधिक संस्थानों को अभी कुछ भी देने की हैसियत में न हो, लेकिन प्राविधिक संस्थानों की शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का अथक प्रयास में जुटे हुए हैं। केएनआईटी तो उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा विभाग की शान है, और चूँकि अभी मैं कुछ घोषणा करने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन केएनआईटी जब हमारी शान है तो शान के लिए कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं समझदार हैं। दरअसल सूबे के प्राविधिक मंत्री आशीष पटेल आज सुल्तानपुर जनपद पहुंचे। इस दौरान वे कमला नेहरू प्रौद्योगिक संस्थान के एलुमनाई कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पुरातन छात्र छात्राओं का अभिवादन भी किया। साथ ही परिसर में नवनिर्मित और हर सुविधाओं से सुसज्जित भाभा छात्रावास का उद्घाटन भी किया। इसके साथ ही प्राविधिक मंत्री आशीष पटेल ने पुरातन छात्रों द्वारा गरीब बच्चों को शिक्षित करने वाली परंपरा की भी तारीफ की। वहीं मीडिया से रूबरू हुए आशीष पटेल ने कहा कि हमारा पहला प्रयास यही है कि चाहे सरकारी कॉलेज हो या प्राइवेट, शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। लेकिन केएनआईटी के सौगात दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी मैं सौगात देने की हैसियत में नहीं हूँ। स्थिति है इस समय, कहाँ तक हम पहुँचे हैं इस समय? देखिए, उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के लिए हमारे पास दो महत्वपूर्ण विभाग हैं, उच्च शिक्षा विभाग और प्राविधिक शिक्षा विभाग। तो जो हमारे जो उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं जो प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में मतलब टेक्निकल एजुकेशन लेना चाहते हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो फार्मेसी हो, उस सबको हैंडल करने का काम प्राविधिक शिक्षा विभाग करता है। और मैं बड़े गर्व के साथ आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारे पास 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं टेक्निकल एजुकेशन की, और केएनआईटी सुल्तानपुर, बीआईटी झांसी सहित अन्य इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी हैं जो हमारे यहाँ छात्रों को तकनीकी शिक्षा देते हैं। और हमारा पहला प्रयास ये है कि चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे प्रदान की जाए, ये मेरे विभाग का इस समय सबसे पहला और सबसे बड़ा लक्ष्य है। मॉडल क्या रहा है? मॉडल निश्चित तौर पे हमने विभिन्न बाहर की हमारे एकेटीयू जो इसकी विश्वविद्यालय जिसके अंतर्गत सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस आते हैं, या चाहे एचबीटीयू हो चाहे एमएमटीयू हो, इन सबको हमने बाहर के यूनिवर्सिटीज़ से जो देश के अंदर की हैं या विदेश में हैं उनसे एमओयू करा करके कि उनकी गुणवत्ता कैसे सुधारी जाए, नैक का हमने वो किया है। जैसे अभी हमारा एमएमयूटी को नैक का ग्रेडेशन प्राप्त हुआ है। तमाम चीज़ें जो तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करने के लिए जो सुधार किए जा सकते हैं, उस पर हमारा विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। जैसे इसमें भर्ती भी करना है, जो शिक्षकों की कमी थी उस पर भी हम लोगों ने प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है। अभी कुछ दिनों में शिक्षकों की भर्ती हो जाएगी, नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्ती भी हमने प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। जहां अधियाचन भेजना था वहां अधियाचन भेज दिया। इस प्रकार जो भी आवश्यकताएं हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने डीडीयू एक योजना चलाई हुई है, उसको भी हमने किया है। तो हम प्रयास लगातार कर रहे हैं। यही नहीं, आशीष पटेल ने निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर किए गए सवालों पर भी पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी जी बैकवर्ड के आरक्षण को लेकर हमेशा काम किए हैं, अब आगे आप खुद ही सुन लीजिए। पिछड़ों का जहाँ तक विषय है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में पिछड़ों का कोई भी विषय कभी भी आया है तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी नेता आदरणीय अनुप्रिया जी ने जब भी पिछड़ों से संबंधित, चाहे नीट में रिजर्वेशन का विषय हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में और सैनिक स्कूल में आरक्षण का पिछड़ों को देने का विषय हो, तो हमारे नेता ने जब भी विषय दोनों लोगों के सामने रखा है। और मैं गर्व के साथ बताना चाह रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी पिछड़ों के हितों के लिए इतने सेंसिटिव हैं कि उन्होंने तत्काल उस पर कार्रवाई की है। और मुझे
मैं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ उसको महीनों के अंदर उस समस्याओं को, महीने भी नहीं लगे, उस विषय को उठाया और उसको पिछड़ों के हितों में वो आदेश जारी कर दिया। तो इस पर तो कोई विषय ही नहीं है, सरकार स्वयं सेंसिटिव है। माननीय न्यायालय का जो निर्णय आया उस पर प्रभावी कार्रवाई, उस पर जो अग्रिम कार्रवाई करनी है कि जिससे पिछड़ों के हितों को किसी प्रकार का नुकसान न हो, कार्य कर रहे हैं। KNIT तो उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा विभाग की शान है, और चूँकि अभी मैं कुछ घोषणा करने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन KNIT जब हमारी शान है तो शान के लिए कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं समझदार हैं। आप जहां कहीं रहिए, जिस फील्ड में रहिए, हो सकता है आप में से कोई अच्छा क्रिकेटर निकले, हो सकता है आप में से कोई अच्छा म्यूजिशियन निकले, कोई अच्छा सिंगर निकले, हो सकता है कल इन्हीं में से कोई जुबिन नौटियाल बन करके निकले। रहिए अपनी फील्ड में नंबर 1 रहिए। मेरी अंक गणित में नंबर 2 का कोई स्थान नहीं है। आपस में अपनी फील्ड में खूब कंपटीशन करिए। नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें समग्र शिक्षा की बात होती है, मतलब टोटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट। केवल किताब के पढ़ाई का कोई स्थान, जो नया सिस्टम है, नया विश्व है, उसमें जगह बची नहीं है। डायरेक्टर साहब, इतनी बात युग है, इसमें मुझे डार्विन की एक थ्योरी याद आ जाती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये जो कॉम्पिटिटिव युग है, जब आप यहां से डिग्री लेने के बाद अपने जीविका, अपने जीवन के संघर्ष को एक नई दिशा देंगे, तो उसमें जो आपका एक नया युग शुरू होगा, उसमें मैं कह रहा हूं कि आपको जहां कहीं भी रहिए, जिस कंपनी में काम करिए, जिस सरकारी संस्था में काम करिए, या अपना जो व्यापार करिए, उसमें प्रयास करिए कि आप सब नंबर 1 रहिए।